पे नहीं लगना चाहिए और ना हम लगने देंगे। चाहे गोली खाने पड़ी ना, पहले लक्की खाएगा कटरा के आगे पास में। छाती ठोक के बोल रहा हूँ, गोली पहले मैं खाऊंगा। 100 में से समझ लो कि 20-25 बंदे ही होंगे जो रोपे के साथ होंगे, बाकी हम साथ नहीं है भाई जी। हम कटरा वालों के साथ हैं और भूपिंदर सिंह जी के साथ हैं। संघर्ष समिति है वो हमारी, तो हम उनके साथ है, साथ खड़े मिलेंगे। जब बोलो आधी रात को बोलो, हम साथ में इकट्ठे खड़े। नदियों की हालत देखो, रोडों की देखो, गंद देखो। हमारे भी तो बच्चे स्कूल जाते हैं, मोहल्ले के बच्चे स्कूल जाते हैं, लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं। गलियां स्लिप कर रही हैं, स्कूटी स्लिप कर रही है, कभी कोई गिर रहा है। और इतनी गंदगी से पोल्यूशन ही तो फैलाएगा, पोल्यूशन ही तो फैलाएगा। तो गंद इतना है तो बीमारियां तो हमको ही लगेंगी, बड़े लोगों को थोड़ी। कहना चाहता हूँ आपके माध्यम के चैनल से, विधायक साहब भी आके देखें, इधर विजिट करें, उनको पता लगे थोड़ी गलियाँ कैसी हैं कैसी नहीं। बोल रहे थे कि हाँ गलियों का काम लगा, अभी तक तो काम लगा नहीं। हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, खास करके कटरा के लोगों का, इनका भी साथ दो। वोट लेने सभी आ जाते हैं, हमारे युवा के बारे में किसी ने नहीं आज तक सोचा। ठीक है। नमस्कार, सधारा न्यूज देखने वाले आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सूरज। इस समय हम मौजूद हैं आधार शिविर कटरा में, और हमारे साथ जो आप शख्सियत देख रहे हैं, ये किसी तारीफ या तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार आप सभी को बता दूं, ये करनी सेना के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। नाम इनका लकी कलोत्रा है और ये रहने वाले कटरा के हैं। आज इन्होंने हमें यहाँ पर फोन करके बुलाया हुआ है, और कटरा में बहुत सारे मुद्दे इस समय हाईलाइट हुए हैं और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा चल रही है। उन्हीं सभी मुद्दों के ऊपर ये चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो लकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यधारा न्यूज। शुक्रिया जी आपका, और जय माता दी सभी को जी, और माता रानी की तरफ से सभी को आशीर्वाद बने रखे जी। हाँ जी। लकी जी, आज आपने हमें जब फोन करके बुलाया तो हम भी यहाँ पर पहुंचे। सबसे पहले फोन करके कि सर, सबसे बड़ा मुद्दा कटरा में गरमाया हुआ है तो रोबे का है। हाँ जी। किस तरीके से देखते हैं आप कि रोबे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप भी कटरा के नागरिक हैं, कटरा के युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो हम रोपे के खिलाफ हैं जी। ठीक है जी। अगर रोपे लग गया तो कटरा के लोगों का बिल्कुल रोजगार खत्म हो जाएगा जी। और दूसरे नंबर जो हमारे युवा हैं जी। उनको आगे ही काम कोई है नहीं। अगर होगा भी कंपनी के लोग बाहर के, हमारे युवा जो पढ़े लिखे हैं ये आज भी वैसे ही मतलब ठोकरे खा रहे हैं, कभी इधर खा रहे हैं कभी उधर खा रहे हैं। कहने का मतलब है, अगर जो रोपे के साथ है हम उसके साथ नहीं है, जो रोपे के खिलाफ है हम उसके साथ खड़े हैं। ठीक है। और सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि अगर रोपे लग जाए तो कटरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और मैंने पिछले दिनों में कल भी देखा था वीडियो में, आधे लोग कटरा के लोग बोल रहे हैं कि हाँ कटरा में लगना चाहिए रोपे। भाई क्यों लगना चाहिए? माता रानी के साथ आस्था है, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहने का मतलब ये है, जब माँ को दर्द होता है तो बेटा तो आता ही आता है बाहर। आज हमारे भूपिंदर जी ने भी किया जो प्रोटेस्ट, और कटरा के लोग वैसे भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि उनकी भी कोई पेश नहीं चल रही है। वह करे तो करे क्या। बट कहने का मतलब ये है, रोपे नहीं लगना चाहिए, हम उसके खिलाफ हैं। रोपे नहीं लगना चाहिए और ना हम लगने देंगे। चाहे गोली खाने पड़ी ना, पहले लक्की खाएगा कटरा के आगे बासी। छाती ठोक के बोल रहा हूँ, गोली पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद रोपे लगना का लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम मर जाएंगे, पीछे कोई देखेगा। अगर एक बंदा मरेगा ना कटरा का, तो श्राइन बोर्ड को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, खास करके उसके सीईओ को। हम यही बात बोल रहे हैं, अगर शांतिपूर्वक से बात का कोई हल हो जाए तो बहुत बढ़िया है। फिलहाल कटरा की जो संघर्ष समिति है, उनका साफ तौर के ऊपर ये कहना है कि इस रोबे नहीं लगेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये भी चाहते हैं कि कटरा से भी लगे। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए भाई जी, जो अगर माता रानी के खिलाफ हैं तो आपको पता ही है, आस्था के साथ प्यार थोड़ी है उन्होंने प्यार है खाली लोगों के साथ, बड़े बड़े मिनिस्टरों के साथ, और दूसरा पैसों के साथ। हमने तो कभी पैसों से प्यार किया ही नहीं हमको जरूरत है। माता रानी ने जितने चाहे इज्जत का डोर दाम फुल का मिल जाता है, बहुत अच्छा, बहुत आराम, नींद भी अच्छी आती है। और कहने का मतलब ये है कि हम रोपे के खिलाफ हैं। अगर भूपेंद्र जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संघर्ष समिति कटरा की कर रही है, बीच में
100 में से समझ लो कि 20-25 बंदे ही होंगे जो रोपे के साथ होंगे, बाकी हम साथ नहीं है भाई जी। हम कटरा वालों के साथ हैं और भूपिंदर सिंह जी के साथ हैं। संघर्ष समिति है वो हमारी, तो हम उनके साथ है, साथ खड़े मिलेंगे। जब बोलो आधी रात को बोलो, हम साथ में खड़े मिलेंगे। हमारा एक ही स्टैंड है कि रोपे नहीं लगेगा और नहीं लगेगा। बिल्कुल लकी जी, एक और चीज मैं आपको बता दूं, लकी जी कटरा ऑटो यूनियन के मेंबर भी हैं। लकी जी, बहुत देर से कभी बात बहुत हाईलाइट हो रही है कि काला ऑटो, नीला ऑटो। अभी पिछले 2-3 दिन पहले भी एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें वक्त मांगा हुआ है, ऑटो यूनियन को वक्त दिया हुआ है कि आपकी जो फिटनेस है ऑटो की वो सांबा में चली गई थी। हाँ जी। अब इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले बात ऐसी है कि डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है, रियासी। जी। ठीक है, अगर हम इधर से ARTO हमारा रियासी में है, इधर से हम जम्मू जाएंगे, वो हो गया आउट ऑफ रेंज। उधर जाएंगे हमारी गाड़ी सीज हो जाएगी, तो और फिटनेस कहाँ से हम लेके आएंगे भरवा के? पहले ही गाड़ी सीज कर देंगे, पहले हम चलान भुगतेंगे, चाहे उधर से सांबे में जाएंगे। हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी है। मेरी गुजारिश है ARTO साहब से और डिप्टी कमिश्नर से कि हमारा ऑफिस इधर ले आया जाए। और देखो बात बड़ी क्या है कि 500-700 रुपए का तेल लग जाएगा ऑटो को। 700-800 रुपया कमाने वाला बंदा 5 जम्मू जाएगा, खाना भी तो खाएगा यार। 1000-2000 ऐसे खर्चा हो जाएगा उसका। 8 लाख रुपए का पर ऑटो, 4.5 लाख रुपए का परमड़। बीच में मुद्दा आ गया, आप बोल रहे हो बैटरी वाले, वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, लोकल हैं, जहाँ के कटरा के निवासी हैं, कुन्न के हैं, तनोड़ी के हैं, जहाँ से भी हैं, वो सभी हमारे भाई हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। अगर किसी चीज की उनको टेंशन बन गई, चाहे जरूरत बन गई, तो हम उनके साथ भी खड़े मिलेंगे और खड़े इनके साथ भी मिलेंगे। गलती लोकल बंदों की नहीं है, बैटरी वालों की नहीं है, नहीं काले ऑटो वालों की। गलती है फाइनेंस और दूसरी कंपनी वालों की, जिन्होंने इनको कर्जा दिया है। आज बोलो आप 50,000 रुपए का लेके, जो बंदा 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता था, तो वो आज ऑटो लेके जाएगा, 400-500 रुपया इकट्ठा होगा, 10,000-12,000 किस्त भी निकालेगा। यार लड़ाई तो लगनी है, उन्होंने भी तो चलाना है ना। गलती तो एडमिनिस्ट्रेशन की है, उनको रूट्स आप दीजिए, रूट्स दो उनको। अगर रूट्स नहीं देते हो तो फिर लड़ाई का माहौल ही है ना। क्यों हम क्यों लड़े आपस में? पहले तो लड़ाई थी हिंदू मुस्लिम है, अब तो हमारे लोगों पे भी आगे लड़ाई। हम ऐसे नहीं है, हमारे लिए सभी भाई हैं। हिंदू सिख, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है, उनको भी रूट्स दिया जाए, चाहे तो उनको ऑर्डर कर लिए जाए। और ARTO साहब ने अभी तक कोई उसका हल नहीं किया। जो फिटनेस का आप बोल रहे हो मेरे को, उसका हल कोई नहीं हुआ। तो आगे शंकर जी भी ठीक बोल रहे थे, और उधर से बैटरी वाला जो मंगल था वो भी ठीक बोल रहे थे बेचारे। कहने का मतलब है उनके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। उनको भी तो रूट दिए जाए ना यार, जिन्होंने पैसे खर्च किए हैं उनको भी तो रूट दिए जाए। इसलिए मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि यार उनको भी जल्दी से जल्दी थोड़ा रूट्स दिए जाएं, वो भी खुल के काम कर सके। आप बोलो आज मैं आपके साथ झगड़ा करूं, इसके साथ करूं, यार मैं कहाँ कहाँ लेके जाऊंगा पैसे? कितने पैसे कमा रहा हूँ मैं? थाने में जाऊं, चलान करूं? आप चलान देखो पिछले दिनों कितने कितने महंगे चलान हो रहे हैं गाड़ी को, हो ना। हम बोल रहे हैं अगर एक्स्ट्रा चार्ज काले ऑटो वाले करते हैं, मैं बोल रहा हूँ सीज हो, उनका परमिट कैंसिल करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता भाई? देखो अगर गलत जो करेगा वो भुगतेगा साथ में। अगर 800 रुपया ले रहा ऑटो वाला, गलती उसकी है ना, और गलती एक यात्री की नहीं है। यात्री ने कंप्लेन करनी चाहिए थी, उसका परमिट कैंसिल होगा। कंप्लेन अगर देखो आप मेरे को कुछ बताओगे तो मेरे को पता लगेगा, ऐसे मेरे को भी तो सपना नहीं आएगा। हम भी रात को काम करते हैं उनके साथ ही। बाकी 800 वाला अगर हमको मिलेगा तो हम तो कार्रवाई करेंगे भाई, काम के मामले में, सीधी सी बात है, चाहे वो मेरा सका भाई क्यों ना हो। ठीक है, इसी के साथ में एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा। बहुत सारी बार्स हैं कटरा में, हाँ जी, जहाँ पर गलियां टूटी फूटी हैं, रोडों पर गंद होता है, गलियों में गंद ढेर सारा पड़ा होता है। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखना क्या है जी, आप तो सामने सामने देख रहे हो। देखो मतलब इधर छोटे लोग रहते हैं, इसकी वजह से। छोटे लोग मतलब ऐसी OBC जो भी है कास्ट के लोग रहते हैं, तो तभी तो विधायक साहब हमारे देख नहीं रहे हैं इधर। नहीं तो पिछले दिनों मैंने आपके माध्यम के जाते मैंने इंटरव्यू किया था कि हमारी गलियों की हालत देखो, रोडों की देखो, गंद देखो। हमारे भी तो बच्चे स्कूल जाते हैं, मोहल्ले के बच्चे स्कूल जाते हैं, लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं, गलियां स्लिप कर रही हैं, स्कूटी स्लिप कर रही है, कभी कोई गिर रहा है। और इतनी गंदगी से पोल्यूशन ही तो फेंकेगा, फैलाएगा, सॉरी,
पोल्यूशन ही तो फैलाएगा, तो गंद इतना है तो बीमारियां तो हमको ही लगेंगी, बड़े लोगों को थोड़ी लगेंगी, क्योंकि इधर छोटे लोग रहते हैं तभी। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम के चैनल से, विधायक साहब भी आके देखें, इधर विजिट करें, उनको पता लगे थोड़ी गलियां कैसी हैं नहीं। बोल रहे थे कि हाँ गलियों का काम लगा, अभी तक तो काम लगा नहीं, काम लगा तो है नहीं, तो इसके हम खिलाफ हैं। यही बात है कि हमारे गलियों का काम हो जाए, सड़कों का काम हो जाए, नालियों का काम हो जाए, और बस प्रशासन से भी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो बातें मैंने आपको बोली हैं इनका सभी हिला किया जाए। और बाकी रही बात रोपे की, तो हम नहीं लगने देंगे, तो नहीं लगने देंगे भाई जी। हाँ लकी जी, लास्ट सवाल आपसे जानना भी चाहूंगा। सबसे पहले तो आप एक युवा हैं। हाँ जी। आज की अगर जनरेशन देखें हम, कुछ ऐसे युवा हैं जो किसी कारणवश किसी गलत संगति में पड़ गए हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहने वाला है, और क्या कुछ आप उनको सलाह देना चाहेंगे कि एक अच्छी जिंदगी किस तरीके से जी जा सकती है, और अपने परिवार वालों का कैसे आप ध्यान रख सकते हो? देखिए अजय जी, सबसे पहले बात ऐसी है कि जैसे हमारा युवा कोई भी है, वो कॉलेज से आया है, चाहे मतलब 10th क्लियर की है, 12th की है, यूनिवर्सिटी से है, उसको नौकरी नहीं, व्यापार नहीं, कामकाज नहीं, तो वो करेगा क्या? नशा ही करेगा। थोड़ी देर नशा करेगा, फिर लोगों से गालियां खाएगा बेचारा, फिर वो मर जाएगा। क्यों? हमारे लोगों के लिए है ये। हम नशे के खिलाफ हैं, खास करके चिट्टे के तो बहुत खिलाफ हैं हम। नशा सभी बंद होना चाहिए, और हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, खास करके कटरा के लोगों को, इनका भी साथ दो। वोट लेने सभी आ जाते हैं, हमारे युवा के बारे में किसी ने नहीं आज तक सोचा, ठीक है। और कहने का मतलब है, अगर ये जो पढ़े लिखे हैं यार, इनको तो कुछ ना कुछ करो, कहीं ना कहीं सेटल करो। अगर आज एमटेक कंपनी है, हमारा लोकल लड़का है कोई इधर? सब बाहर के ही हैं। कोई तमिलनाडु से आया है, कोई बॉम्बे से आया है, कोई दिल्ली से आया है, उनके लिए सब कुछ इधर है, हमारे लिए कुछ नहीं है ना। फिर लास्ट को युवा करेगा क्या? आत्महत्या करेगा, इंजेक्शन लगाएगा, चिट्टा पिएगा, शराब पिएगा, कभी गलियों में गिर रहा है, कभी कहाँ गिर रहा है। ये चीज है, ऐसे प्रशासन को सोचना चाहिए कि नहीं यार, अगर कोई है तो कुछ ना कुछ उनका भी हल करो। जो पढ़े लिखे ज्यादा हैं तो उनके लिए ज्यादा है, आज वो भी खज्जल हो रहे हैं इधर। आप घोड़े वाले देखो, पिछले दिनों में कितनी मतलब डिग्रियां भी हैं किसी के पास, कोई कॉलेज भी पढ़ के आया यार, उनको नौकरी नहीं है, लास्ट में वो क्या करेंगे? आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन्होंने क्या लेना है? वो मोहर से आके इधर काम कर रहे हैं, हमारे लोग अभी तक नहीं एक साथ जुटे हैं, आपस में बट गए हैं। मगर नहीं, संघर्ष समिति एक है, एक रहेगी और हमेशा एक ही है, ठीक है। इसके हम खिलाफ हैं बाकी रोपे के, और हमारे युवाओं के लिए कोई ना कोई रोजगार प्रशासन ने देखना चाहिए। हाँ जी, बस इतनी सी बात है जी लकी जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। और मैं आपको बता दूं, पहले भी हमने लकी जी का इंट्रोडक्शन दे दिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, कटरा के ये रहने वाले हैं और कटरा के युवक हैं, निवासी हैं, और इन्होंने जो अपनी बात थी वो रखी है। आप भी अपनी राय जरूर रखें, और हमारे भी सभी युवाओं से रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले तो अपने परिवार के लिए सोचिए। ये जिंदगी है, एक ही बार मिलेगी, आगे का नेक्स्ट क्या होगा कोई पता नहीं, लेकिन अगर जीना है तो इज्जत से जिए, प्यार मोहब्बत से जिए, इन नशों से दूर रहें। फिलहाल आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे लेते हैं इजाजत। धन्यवाद।